जी, आपका क्या विचार है? मैं मानता हूँ, देखो, बच्चे की मेहनत के साथ में कुछ लापरवाही मैं विद्यालय प्रशासन की नहीं कहूँगा, वो हमारी थी, क्योंकि हमारे जिस समय एग्ज़ाम चल रहे थे उस समय 30 मार्च को शादी भी थी। तो मैं मानता हूँ इस बच्ची के साथ में कम से कम 8-10% प्रभावित हुई है आराम से। और ये सबसे बेहतरीन बात बताता हूँ कि एक अभिभावक के लिए सबसे अच्छी बात ये होती है कि जब बच्चे को पूछे और उसका अगर मोटिव सामने अपने नज़र आ रहा है। तो मैंने इससे बात की थी आज से शायद 8-10 दिन पहले, जो रिजल्ट आने के बाद में भी मैंने बात की थी, मैंने पूछा था। तो उसने एक ही बात कही थी कि मुझे आरएएस बनना है। तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगा और इसके लिए मैं विद्यालय प्रशासन को मैं यहाँ पे धन्यवाद दूंगा, क्योंकि छोटे बच्चे कुछ भी नहीं समझ पाते हैं, उनको पता ही नहीं होता मुझे क्या बनना है, क्या करना है जीवन के अंदर। कुछ बच्चे अभी भी नजर आते हैं, आसपास अपन दूसरे बच्चों को पूछते हैं तो उनको पता ही नहीं है उनको जीवन में आगे बनना क्या है, करना क्या है। लेकिन बच्ची खुद जवाब दे रही है, वो एक बहुत बेहतरीन बात है। उसके लिए मैं विद्यालय प्रशासन को, इनके समर्पण को, इनके उत्साह को, इनके जो विद्यालय का अनुशासन है, और जो अनुशासन के साथ में सबसे बड़ी बात, मैं काफ़ी बार आया हूँ यहाँ पे, मुझे एक चीज़ नज़र आई, वो होती है निरंतरता। मतलब मुझे कभी ये नज़र नहीं आया कि इनकी कोई क्लास खाली हो, स्टाफ की कमी हो। मुझे एक आधे एक्स्ट्रा टीचर ही मिला है यहाँ पे। मैं जब आप यहाँ पे ऑफिस में आके मैं बैठा हूँ तो मुझे लगा है कि कोई ना, सारी मैंने कैमरे में चेक किया आराम से, हर क्लास में टीचर है और उसके बाद में एक आध टीचर यहाँ पे अवेलेबल रहा है। तो ये निरंतरता, ये अनुशासन, ये विद्यालय प्रशासन का समर्पण और उसके साथ में सभी टीचरों का समर्पण, मैं उसके लिए विद्यालय प्रशासन को धन्यवाद देता हूँ। और मैं मानता हूँ कि इनके भविष्य के लिए इनको शुभकामनाएं देता हूँ कि बहुत ही बेहतरीन भविष्य है इस विद्यालय के अंदर और पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी। गुरुजी, जिस प्रकार आपके इस चैनल के माध्यम से कई वीडियो देखेंगे, कई बच्चों का एडमिशन भी होगा, तो उनको किस प्रकार आप मोटिवेट करेंगे? सर, मैं सबसे बड़ी बात बताना चाहूँगा कि अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन यहाँ पे करवाते हो तो उस चीज़ के लिए मैं मेरे खुद का अनुभव, निजी अनुभव मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ में, कि एक तो विद्यालय का अनुशासन, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि यहाँ पे अनुशासन की अभाव है। हर रूम के अंदर कैमरे के ऊपर, मतलब वो होती है ना 24/7, उस हिसाब से बच्चों के ऊपर नज़र टिकाए हैं। दूसरी चीज़ होती है, एक बात होती है कि जैसे यहाँ का प्रशासन है वो हमारे पास कई बार कॉल भी जाता है कि बच्चा घर पे पढ़ाई कर रहा है, नहीं कर रहा है। और एक चीज़ बताता हूँ कि अपने को ये चीज़ें नज़र आ जाती है, बच्चे के अंदर जो परिवर्तन होता है ना, वो परिवर्तन बच्चा अनुशासन में है या नहीं है। अपने घर पे जाता है बच्चे अपने को आराम से पता चल जाता है उस बच्चे का, क्योंकि बच्चा क्या है, अगर राह भटक चुका है तो पता चल जाएगा, या अनुशासन में उसका पता चल जाएगा। तो मैं नए बच्चे जो भी आना चाहते हैं, मैं उन सबको एक बात कहना चाहूँगा कि आपको जीवन में जो चाहिए, आपको अपना उद्देश्य चाहिए, आपको वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। यहाँ विद्यालय प्रशासन आपके लिए समर्पित भी होगा, आपको उत्साह में कोई कमी नहीं होने देंगे यहाँ पे। क्योंकि एक चीज़ होती है, देखो, यहाँ के मैं प्रशासन में दो विशेष बात बताता हूँ। यहाँ के जो डायरेक्टर और प्रिंसिपल हैं उनके लिए, एक होते हैं सोन जी और एक रामफूल जी। रामफूल जी बड़े गंभीर रहते हैं और एक सोन जी है। तो सोन जी का क्या होता है कि बच्चों को मतलब हंसी मजाक के साथ में कैसे मोटिवेट करना है, वो अपने आम जीवन से जोड़ को उनके बच्चों को आराम से मोटिवेट कर देते हैं। वो मतलब बच्चा फिर फील करता है कि कितने अच्छे सर हैं हमारे को, कितने उत्साह के साथ में। और विद्यालय के प्रशासन के समर्पण और अनुशासन के लिए तो मैं क्या ही कहूँ, बहुत बेहतरीन है। गुरुजी, मेरा एक और सवाल है कि जब भी रिजल्ट आता है हर साल, तो गुरुकुल स्कूल सुंदरपुरा का चारों तरफ से शोर मचता है, तो ये क्या कारण है कि जहाँ भी जाए तो गुरुकुल स्कूल बेस्ट? इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा यहाँ के स्टाफ को, उनकी मेहनत को, उनकी तत्परता, उनकी लगन। जो मतलब एक अभिभावक जो होता है ना, गार्जियन, उस हिसाब से वो मेहनत कर रहे हैं, हर बच्चे को अपना बच्चा समझ के काम कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं पूरे स्टाफ को, विद्यालय प्रशासन के मैनेजमेंट को, पूरे प्रबंधक को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने ऐसी व्यवस्थाएं यहाँ पे कर रखी है कि बच्चा कैसा भी हो वो राह नहीं भटक सकता। वो सब आपकी नज़रों में है। मैं इसके लिए मैं सभी स्टाफ को, हर एक स्टाफ को, चाहे वो 1 महीने 2 महीने या पूरे साल मेहनत की हो, वो सब इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। गुरुजी, जब आप बच्ची को घटवाड़ा से सुंदरपुरा भेजते हो तो वाहन सुविधा कैसी है? बहुत बेहतरीन है, क्योंकि कई स्कूलों में वाहन सुविधा ठीक नहीं है, तो यहाँ की वाहन सुविधा किस प्रकार देखते हैं आप? सर, इसके लिए मैं कहना चाहूँगा, जैसे आम दिनों के अंदर तो रोज़ बस की सुविधा बेहतरीन है ही, लेकिन कई बार होता ये है कि जैसे विद्यालय की छुट्टी है और विद्यालय में कोई फंक्शन है ना, उस दिन में हमारे को पहले दिन एक व्हाट्सएप पे मैसेज किया जाता है कि इतनी बजे गाड़ी आएगी। उसके अलावा अगर मान लो कभी हमने कॉल नहीं, वो मैसेज नहीं देख पाए तो विद्यालय प्रशासन की ओर से कॉल भी जाता है कि कल इतने बजे बच्चों को तैयार रखना है उस समय। और दूसरा होता है कि जैसे विद्यालय में आगे और बच्चा किसी भी रीजन से यहाँ पे चाहे एक्स्ट्रा क्लास के लिए रुक गया हो, जैसे थोड़ा सा कि हाँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, मुझे कुछ पूछना हो किसी भी टीचर से, तो उस समय भी यहाँ से मतलब गाड़ी के अंदर बिठा के भेजने वाला भी मुझे बहुत बेहतरीन लगा इनका, कि सोन जी हो, रामफूल जी, अदर स्टाफ कोई भी हो, वो कोई ना कोई गाड़ी के अंदर उस बच्चे को बिठा के आएगा और हमारे को कॉल करेगा, मैंने यहाँ से बच्चे को बिठा दिया है गाड़ी के अंदर, आपके पास पहुँचने वाले हैं। बाकी वाहन सुविधा, बस की सुविधा तो बेहतरीन है ही। मैंने बात की है जो हॉलीडेज़ की,
बाकी रोज़ की जो रेगुलर क्लासेज है उसके लिए समय पे जाना, ऐसा भी नहीं होता है कि 10 मिनट बाद में आए, आधा घंटा लेट आए। बच्चे को जैसे घर पे पहुंचने का जो समय होता है वो एक्चुअल होता है, उसके अंदर एग्जैक्ट टाइम पे पहुंच पाते हैं। जैसे 2 4 5 मिनट एक अलग बात होती क्योंकि है। गुरुजी थोड़ी दूरी ज़्यादा है, तो क्या बच्चे ऐसा है कि मतलब 1.5-2 घंटे से लेट पहुँचते हो, वाहन सुविधा ठीक नहीं हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। लेट वाला मैंने कहा मैक्सिमम 5 मिनट का फ़र्क हो सकता है, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं रहता है। अगर मेहनत खामोशी के साथ की जाए तो मेहनत का शोर है वो चारों तरफ गूंजता है। और हमारे साथ आज हम गठवाड़ा में है, रोहित जी सर हमारे साथ है। इन्होंने काफ़ी बातें बताई है, और जब भी आप बच्चे को अगर एडमिशन करवाना चाहते हो तो निसंकोच होकर एडमिशन करवाते सकते हो। आप मेरे साथ देख रहे हो A to Z न्यूज़ मीडिया, और मैं हूँ निहाल सिंह। जय हिंद, जय भारत।